एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, जो आज की क्लास है उसमें हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th का रिवीजन सीरीज़। और उसमें आज बारी है चैप्टर नंबर 6 की। ओके बच्चे, चैप्टर नंबर 6 की जब आप रिवीजन करेंगे उससे पहले आपको इनकी बेसिक बातें, इसका NCERT वो आपको पता होना चाहिए। तो NCERT अगर आपने नहीं करा है, इसकी रिवीजन नहीं की है, या फिर आपको इसकी बेसिक बातें नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक गिवन है आपके किस क्लास की, तो आपकी है बेसिक बातों की चैप्टर नंबर 6 और NCERTs की, वहाँ देखें और उसके बाद आप आओ इन क्वेश्चंस पे, ताकि आप डील कर पाओ हर किसी क्वेश्चन से बहुत ही आसानी से। बिकॉज अगर वो नहीं पता है आपको तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होंगी, समझ ही नहीं आएगा मैं क्या करा रहा हूँ। और अगर आपने NCERTs कर लिए, जो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपने वो क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप उससे डील कर पाओगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, बिकॉज बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट हर तरह के मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, और बाकी NCERTs में भी बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर ये सब कुछ कर लिया तो बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कह रहा है इन द फिगर इफ B लाइज बिटवीन A एंड C। कह रहा है कोई फिगर है, उसमें अगर B A और C के बीच में है, B लाइज बिटवीन A एंड C। देखो ये A है, ये C है, इसके बीच में कहीं पे सपोज B है। ओके, एंड AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा कितना बच्चे, 10 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन व्हाट अबाउट AB स्क्वायर। AB ना पूछ के AB का स्क्वायर पूछा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, तो यार AC को आप क्या ऐसा लिख सकते हो, AB प्लस BC। मुझे फिलहाल AB चाहिए, स्क्वायर बाद की बात है, पहले AB चाहिए। तो AB क्या निकल जाएगा, AC और BC को मैं यहाँ ले आऊँ माइनस में, तो निकल जाएगा AB। AC है कितना बच्चे, 10 सेंटीमीटर रख दो, माइनस BC कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो AB देखो कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो देखो आपको भी पता है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने बोला है AB का स्क्वायर, तो मैं कर देता हूँ अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर होता है 25, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। समझ आया AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है, दैट्स इट। आपको ये करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। और यहाँ पे स्क्वायर आप ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो AB स्क्वायर की वैल्यू है आगे। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन द फिगर POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है, ओके। और कह रहा है एंगल POR 4x है, एंगल QOR 2x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे आपको अगर बेसिक बातें पता है, आपको पता है किसी एक लाइन पे कोई एक लाइन डिवाइड करता है या इंटरसेक्ट करता है, तो उसमें इन दो एंगल्स का सम होता है 180 बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ऑन लाइन POQ एंगल POR प्लस एंगल QOR इज मस्ट इक्वल टू बच्चे 180 बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। POR कितना है, देखो यहाँ से 4x, QOR आपको पता है बहुत अच्छे से 2x, तो दोनों का सम कितना हो गया बच्चे 6x इज इक्वल टू 180। 6 यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो आपको भी पता है 180 बाई 6 3 ज़ा और एक 0 30, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 30। और यही आपको कैलकुलेट करना था। सपोज अगर वो बोलता था फाइंड द वैल्यू ऑफ POR, तो POR कितना हो जाता 4 और इंटू में 30, तो हो जाता 120। ये हो जाता 2 इंटू में 30, तो ये हो जाता 60। देखो दोनों का सम 180। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर बोले POR की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी तो वो भी निकाल सकते हो, बट फिलहाल बोला है सिर्फ x, तो हमने x निकाल दिया। गॉट इट। मूव कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर लाइन ABCD एंड EF ओके इंटरसेक्ट एट O। देखो ये AB है, CD है, EF है, सब एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द पॉइंट O। फाइंड द मेजर ऑफ AOE। AOE कितना होगा,
बाकी जितने भी एंगल्स बोले हैं सब निकालना है बहुत ही ईजी वे में। अब देखो हम इसे करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम देखो क्या है यार, मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखो, कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो अपोजिट एंगल देखो ये और ये एक वर्टेक्स से जो होता है वो इक्वल होता है, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या होता है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपको ध्यान आ रहा है यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि एंगल देखो ध्यान से, सिर्फ इस लाइन को देखो, किसको? ई एफ, सपोज दैट इज ई एफ और ये है मेरा ए बी और ये कहीं पॉइंट ओ है। तो देखो दिस और दिस बन गया, ये ओ है तो ये और ये इक्वल है ना? तो ये जितना होगा वो भी जितना होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ ई इज मस्ट इक्वल टू एंगल बी ओ एफ। तो एंगल ए ओ ई इज मस्ट इक्वल टू एंगल बी ओ एफ और दोनों के दोनों कितने हैं? 35, क्योंकि ये 35 है ये भी 35 बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, कहाँ से लिया, क्यों लिया ऐसा? तो अब यहाँ पे रीजन दे दो, सिंस लाइन कौन सा? तो ए बी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट ओ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ओ पे, तो दैट्स वाई ये चीज़ें आपस में इक्वल हो गया। ठीक है ना? अगला पेयर देखते हैं। अगेन हम देख रहे हैं कौन सा निकालना है। अब ये है तो ऑब्वियसली बात है यार, ये भी निकल जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगेन ए बी एंड सी डी, देखो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ। ओके, देयरफॉर एंगल ए ओ सी is equal to angle BOD is must equal to 30 because of the vertically opposite angle, है ना? तो बच्चे ये भी निकला क्या आपका? हमने AOE निकाल लिया, हमने BOD निकाल लिया, दो और निकालने हैं, एक निकालना है EOD और एक निकालना है COF। कोई नहीं, वो भी निकल आएगा। अब ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ आपके पास ये पता चल चुका है 35, ये पता चल चुका है 30 और एक लाइन के ऊपर ध्यान दो, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, किसी भी एक लाइन के ऊपर 3 एंगल या कितने भी एंगल हो, हर किसी का सम होता है 180। ठीक है ना? और रीजन आपको पता ही है, स्ट्रेट एंगल कह लो। तो ऑन लाइन, कौन सा लाइन? ए ओ बी, मैं कह रहा हूं एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ डी plus angle BOD is must equal to 180 because of the straight angle है ना? तो देखो ध्यान से AOE कितना है? तो बच्चे AOE है 35, अभी कैलकुलेट किया। EOD मुझे कैलकुलेट करना है, BOD 30 है। तो बच्चे यहाँ से एंगल EOD कितना आएगा? तो 180 माइनस इन दोनों का सम 30 और प्लस 35 का सम दैट इज 65। माइनस करो जरा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और 1, यानी कि 115 आ चुका है ये एंगल। आई होप चीज़ें क्लियर है आपको। उसके बाद अगला मुझे निकालना है COF। तो यार COF कितना आएगा? तो आपको पता है COF क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? देखो ध्यान से, ये और ये वर्टिकल है, ये और ये, है ना? तो लिखो अगेन CD and EF intersect each other at O, therefore angle EOD is must equal to angle COF और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितनी एक की वैल्यू है, बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आया? किसी को अगर ये चीज़ लास्ट वाला स्टेप नहीं करना था तो आप ये भी कर सकते थे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तब भी वैल्यू वही आता जो है। ओके, तो ये चीज़ें निकल आया क्वेश्चन नंबर 3 में। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द फिगर एंगल POR एंड एंगल QOR फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर बनाता है और A माइनस बी दे रखा है 80, तो A और B क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं यार, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वो कुछ भी दे रखा हो, अपने को अपना काम करना है। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, टैकल कैसे करना है। तो ध्यान दो, लिखो ऑन लाइन
पी ओ क्यू पे एंगल POR प्लस एंगल QOR इज मस्ट इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और POR QOR 180 हो गया, बट POR है कितना देखो A, QOR कितना है B, विच इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। और लिखो गिवन दैट, गिवन क्या है A माइनस बी इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 2 है ना। ओके तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से बच्चे A प्लस बी है 180, A माइनस बी है 80, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है साइन, सपोज प्लस माइनस अगर नहीं होता दोनों में साइन चेंज कर देते, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल करने आपको आता है, अदरवाइज साइन चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे सेम है, कुछ नहीं किया, प्लस माइनस कैंसिल, A प्लस A कुछ नहीं है, दैट मीन्स दोनों प्लस 2A, और ये हो जाएगा सॉल्व होकर कितना 0 2 यानी कि 260, 2 अपॉन में गया तो A कितना होगा 260 अपॉन में 2 तो 130 आ गया। तो बच्चे A मिल गया 130 है ना। पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज मैंने रख दिया इक्वेशन 1, तो देखो कितना है A है कितना 130 प्लस B एज इट इज इक्वल टू 180, B कितना आएगा तो 180 माइनस ये वहाँ गया तो B आ चुका है बच्चे सॉल्व होकर 50। A भी मिल गया, B भी मिल गया है ना। वही बोला था क्वेश्चन है निकालने को, कर दिया हमने यहाँ पे कैलकुलेट। ओके आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, समझ आ रहा है आपको, और अगर आ रहा है तो अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। कह रहा है इन द फिगर A इज ग्रेटर देन B बाई 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। फंस गया क्वेश्चन में ना, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है A इज ग्रेटर देन B, तो पहले लिखो, देखो क्या बहुत इजी है, A ग्रेटर देन B, जो जो बोल रहा है लिखते जाओ, कहाँ से, तो ये गिवन था, बहुत इजी वे में करेंगे। A इज ग्रेटर देन B, कितना ग्रेटर है तो बाई 1/3 यानी कि 1/3, किसके, तो कह रहा ऑफ अ राइट एंगल, जो बोला उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ओके क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है A इज ग्रेटर देन B बाय 1/3 ऑफ राइट एंगल। A B से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है तो प्लस, ज़्यादा को प्लस 1/3 ऑफ 90, राइट एंगल इज 90 ना, आया समझ। देखो कैंसिल करो 30, A कितना आ गया B प्लस 30 बन जा 30, एक इक्वेशन बना छोटा सा, है ना। ओके जो बन गया इसे मानो इक्वेशन नंबर 1, बट ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, बट फ्रॉम फिगर A प्लस B इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2, रीजन दे दो जरा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है या नहीं, खुद ही देखो, A प्लस बी 180 मानते हो आप, चलो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, 1 की वैल्यू 2 में पुट कर दो, A कितना है B प्लस 30, यहाँ रख दो A की जगह B प्लस 30, और एक B पहले से, क्या किया ये उठा के यहाँ रख दिया, देखो A की जगह रख दिया B प्लस 30 और एक B पहले से है, बच्चे B और B कितने B 2B 180, और ये 30 प्लस वहाँ गया तो माइनस, सबको हमने एक वेरिएबल में कर दिया, पहले A और B दो वेरिएबल, सब एक वेरिएबल में कर दिया। B कितना आ गया तो देखो ये हो जाएगा बच्चे सॉल्व होगा 150 और 2 इसके अपोन में आएगा, तो सॉल्व होगा कितना देगा देखो 75, B आ चुका है आपका 75, इस B को पुट कर दो किसी एक यहाँ पे, देखो पुट वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1, तो A इज इक्वल टू 75 प्लस 30, कितना आ गया 105, A भी निकल गया B भी निकल गया। आई होप चीज़ें क्लियर है, तो बहुत इजी तरीके से इसे करा है हमने, ज़्यादा कुछ जो भी था उसको हम लिखते चले गए, जो गिवन था उसकी हमने लिख लिया पहले, एंड आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व इट। चले थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, आई होप टफ ना लग रहा हो चीज़ें। अगर आपको NCERT आता है तो NCERT जरूर कर ले, बिकॉज NCERT के भी कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
एनसीईआरटी अगर आपको अच्छे से आता है ना, और ये क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो कुछ पता चल जाएगा कि अलग से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इजीली, फिर आप टैकल कर सकते हो क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्ट के लिए बस मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी एक दूसरे को इस पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है, तो बताओ ए बी सी क्या होगा इफ एंगल सी ओ टी इज गिवन। ठीक है, गिवन है एंगल सी ओ टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, जरा देखो अब कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मुझे निकालना है ए बी सी, कोई इश्यू नहीं है, अभी निकालते हैं। जरा देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि यहां पे एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। देखो एक ले लो ए बी, एक ले लो सी डी, बाकी को भूल जाइए ओ है। दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल। हो सकता है, तो ये पूरा एंगल देखो क्या है, बी ओ डी। देखो बी ओ डी ए है, ए ओ सी 4B है, तो मैं लिखूंगा कि सिंस ए बी इंटरसेक्ट क्या ही लिख दिया मैंने, ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी इज मस्ट इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, जैसे यहाँ से देख लो इक्वल है। ए ओ सी है कितना, तो ए ओ सी है देखो 4B, बी ओ डी कितना है ए, एक आ गया इक्वल एक दूसरे के, इक्वेशन 1। पहले दो आपस में रिलेशंस ढूंढो इनका। हम ये भी कह सकते हैं उसके अलावा, अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये 60 दैट इज 180। देखो कैसे, ऑन लाइन, कौन सा लाइन, तो ये पूरा सी डी। देखो सी डी पे ध्यान से, यहाँ पे सी डी ऐसे से बना हुआ है, सी डी, इसमें एक निकला हुआ है ऐसे बी, ये है डी, ये है सी, उसके अलावा ये है ना, तो इसमें ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। इन तीनों का सम 180 होगा नहीं होगा, किसी एक लाइन पे 3 एंगल का सम या 4 एंगल का सम, कितने भी एंगल्स हो, पूरा का पूरा 180 बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं ऑन लाइन सी डी ए प्लस बी प्लस 60 इज मस्ट इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट एंगल कॉन्सेप्ट। हो सकता है, नो इशू। ठीक है, इसको अभी फिलहाल ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाल लो, 180 माइनस 60, ये आ गया 120, यानी कि a प्लस बी। ठीक है, ये जो आया लिव इट आउट। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे मूव करो, इक्वेशन नंबर 2 मान के, और रिलेशन ढूंढो कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि a को रख दूं, देखो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, है ना। क्या होगा इससे बेनिफिट, बेनिफिट ये होगा, ए देखो कितना है 4B, बी एक पहले से है, हो गया 5B इक्वल टू 120। बी कितना हो जाएगा, तो 120 अपॉन में 5 से इसको डिवाइड करके देखो जरा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 5 4 जा, बी आ गया कितना 24, है ना, बी आ चुका है 24। पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, देखो तो 4 इंटू 24 इज इक्वल टू ए, कितना हो जाएगा 24 4 जा, देखो दैट इज बेसिकली योर 96, है ना, दैट इज योर 96। और ये आ गया ए की वैल्यू। जब ए आ गया, बी आ गया, निकालना क्या रह गया सी। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ ऑन लाइन ए बी को ध्यान से देखो, ऑन लाइन ए बी पे क्या है, तो a प्लस 2c इज मस्ट इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। a बच्चे निकाल लिया 96, 2c 180, 2c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 96, दोनों को जरा माइनस करो, 0 में से 6 गया आपको पता ही है 4 बिकॉज ये कैरी लेगा, बचा 17 में से अगर 9 जाता है तो 8,
है ना। तो ये कितना आ गया 2c, बच्चे 2 अपॉन में जाएगा तो 84/2, 2 4 जा 2 2 जा, c कितना आ गया 42। हमने ए बी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। क्वेश्चन ने बोला था फाइंड ए बी सी। तो जरा क्या किया हमने, रिलेशंस ढूंढा, क्या क्या यहाँ से बन सकता था, उस हिसाब से क्वेश्चंस को टैकल किया और अपन के जो भी वैल्यूज चाहिए थे बच्चे वो निकल चुका है। क्लियर है चीज़ें। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि इफ रे ओ सी स्टैंड ऑन अ लाइन ए बी, ओ सी को कहाँ रखा गया, ए बी पे, सच दैट ए ओ सी और बी ओ सी इक्वल है। ओके देखो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ फ्रॉम फिगर, फिगर से कहाँ पे, तो ऑन लाइन ए बी पे ध्यान दो। मैं कह रहा हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, यानी कि ये एंगल इज मस्ट इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं आपको। और ध्यान दो तो ए ओ सी इज मस्ट इक्वल टू बी ओ सी, इक्वेशन 1 मान लो इसे। ए ओ सी को भी रख देते हैं बी ओ सी प्लस बी ओ सी, है ना। कितने टाइम्स ऑफ बी ओ सी, तो 2 टाइम्स ऑफ बी ओ सी। तो ऑब्वियसली बात है यार, बी ओ सी इज इक्वल टू 180/2 90, तो आ गया बी ओ सी इज इक्वल टू 90। कहाँ से आता है ये सब, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ पुट एंगल बी ओ सी इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे 1 में, पुट वैल्यू ऑफ बी ओ सी, वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी इन इक्वेशन 1। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ सी की जगह कितना पुट करना है, हो गया ना, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप इतना समझ आया आपको बच्चे। तो ये सारी चीज़ें अभी हमने करा इस चैप्टर के। हाँ जी, तो बच्चे अब बारी है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की। इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आते हैं एग्जाम्स में, और मैं गिनती के 2 से 3 थ्योरम कराने जा रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे चांसेस हैं। पहली बारी है थ्योरम 6.1, जो कि कह रहा है कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाम से पता चल गया होगा कि कौन सा थ्योरम है, तो प्रूफ ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो चलो कैसे करना है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। बहुत इजी वे में कराऊंगा आपको। वर्टिकल अपोजिट है, आपको पता ही है कि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। सपोज एक का नाम दिया मैंने बच्चे ए बी, दूसरे का नाम दिया सी डी। ठीक है, क्या नाम दिया, सी और डी। ओके, सपोज ये है मेरा ओ। डन। अब मैं कह रहा हूं कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि यार ये सब कुछ इक्वल होगा। दैट मीन्स कौन सब कुछ, तो दिस इक्वल टू दिस, यानी कि प्रूफ करो कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। दूसरा प्रूफ करो बी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ सी। ओके, तो चलो देखते हैं जरा कैसे करना है। तो सबसे पहले लिख लो गिवन क्या है। सबसे पहले लिखो गिवन, हमेशा गिवन है, कह रहे कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, तो लिखो गिवन 2 लाइन्स, लाइन्स कौन है, तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं सी को यहाँ कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखने में। पता क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ए ऊपर है जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ए बी, तो फिर यहाँ से सी ऊपर डी। यहाँ भी रहने तो कोई इशू नहीं, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट each other, okay, at point O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, तो उसको लिख दो टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, दैट इज, वो एंगल कौन कौन है, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, है ना। एक तो ये करना है, दूसरा करना है ए ओ डी इज मस्ट इक्वल टू एंगल बी ओ सी।
इतनी चीज़ें आपको इक्वल प्रूव करना है। तो ज़रा देखो अब प्रूफ कैसे होगा, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए मैंने कहा कि एक बार लाइन वो ले लो ऑन लाइन ए बी, एक बार ए बी लो, तो ऑन लाइन ए बी पे देखो बच्चे ध्यान से, तो मैं कह रहा हूँ एंगल ए ओ सी, ए बी लिया आपने ये, इस पे दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज मस्ट इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा। तो इसका नाम क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। देखो इस लाइन पे ये एंगल और प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180। रीजन है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इतना ठीक है आपको? ठीक, इसी में अभी जो आया इसको मानो इक्वेशन 1। अब मैं कह रहा हूं कि ऑन लाइन दूसरा, ठीक है, एक लाइन है सी डी, तो ऑन लाइन सी डी पे देखो कौन सा एंगल, तो मैं कह रहा हूं एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज मस्ट इक्वल टू 180। जब आप एंगल्स लो ना तो ध्यान रखो कि एक एंगल जो आपने यहाँ लिया है दूसरी लाइन पे, उसमें एक एंगल उसमें से कॉमन आना चाहिए। जैसे आपने ये और ये लिया था, तो सी डी पे ये और ये लो, लेने को आप सी डी पे ये दोनों भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बट एक हमेशा ध्यान रखो कोई भी एक चीज़ कॉमन आनी चाहिए, वो आपकी चॉइस है। चलो, तो मैंने ले लिया ए ओ डी प्लस ए ओ सी इज इक्वल टू 180, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को मैं कर सकता हूँ कैलकुलेट। कैसे? तो देखो मैं कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यार देखो ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज मस्ट इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। और वैसे बात है यार, आपस में इक्वल होगा सब कुछ। जब ये भी 180 ये भी 180, आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा। अगर ध्यान दो ए ओ सी दोनों साइड है कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे बी ओ सी, और यहाँ पे बच गया एंगल ए ओ डी। देखो ये वाला प्रूफ करना था, एक आ चुका है, समझ आया, ये आ गया। अब चलो देखो दूसरा कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरे के लिए ए ओ सी और आपका कौन सा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये बचा हुआ। ओके, फिर से ले लो ऑन लाइन ए बी, दोबारा से ऑन लाइन ए बी। ए बी पे अगर ध्यान दो, अभी अभी आपने पहले कौन सा एंगल लिया था, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो आपने लिया था एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, यानी कि ए बी पे ये वाला। अब इसके जस्ट नीचे वाला एंगल ले लो, ऊपर लिया था अब नीचे वाला ले लो। तो ऑन लाइन ए ओ ए बी ए ओ डी प्लस बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180। रीजन पता चल गया, लीनियर पेयर, और इक्वेशन हो गया ये थर्ड, ठीक है ना। सिमिलरली ऑन लाइन, कौन सा लाइन, तो बच गया सी डी। सी डी पे अभी आपने कौन सा एंगल लिया था, ये वाला, ऊपर के दो एंगल, अब नीचे के दो एंगल, बी ओ डी प्लस बी ओ सी, बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज मस्ट इक्वल टू 180, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। रीजन आपको पता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब मैं कह रहा हूँ इन दो इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशन से क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं इजीली कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज मस्ट इक्वल टू एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। होगा इक्वल आपस में, ये पूरा इसके इक्वल। बचे दोनों साइड बी ओ डी कैंसिल, क्या बचा, एंगल फिर से बच रहा है ए ओ डी इज, एक सेकेंड बच्चे यार, मैं जो इतना करा रहा हूँ आपको लेंदी सा ये होता जा रहा है, इससे बढ़िया है कि यार ये चीज़ करो ही मत। मैंने पहले भी कराया आपको, जिस तरीके से मैं वही बताता हूँ, खामा खामा इतना करने की जरूरत नहीं है। आपने ये कर लिया था प्रूफ, यहाँ तक आ गया था ना, ये चीज़ करो ही मत। आप सिंपली लिख दो कि सिमिलरली, इतना मत करो, सिंपली लिख दो सिमिलरली एंगल कौन सा, अभी आपने प्रूफ कर दिया ये वाला, तो बच कौन गया, ऊपर वाला, तो एंगल ए ओ सी इज मस्ट इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। सिमिलरली एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है ना, और इससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। बस अब यहाँ पे लाइन लिख दो, हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आई होप आपको चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ मत करो तो लेंदी हो जाएगा खामा खामे। एक कर लिया आपने प्रूफ, दूसरा लिख दो कि वो भी इसी तरीके से हो गया, सिमिलरली लिख दिया, बस काम खत्म।
आगे मूव करते हैं अपने अगले थ्योरम के लिए। देखो अगला थ्योरम है 6.2, दैट इज अबाउट कह रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। कह रहा है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कह रहा है कि कोई अगर दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, देन प्रूव दैट कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि दिस इज मस्ट इक्वल टू दिस एंड दिस इज मस्ट इक्वल टू दिस। ओके, समझ आ गया चीज़ें। तो देखो मैं लेट करता हूँ कि दैट इज ए बी सी and this is your D, this is your P, Q, R, S. Okay, P, Q, R and S. Okay. Given क्या है? Given है two parallel line AB and CD, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एंड मैंने कहा कि लेट पी एस इंटरसेक्ट, ओके, किसे, तो पी एस इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट ए बी एंड सी डी एट कहाँ पे, तो क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, ओके, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो प्रूफ क्या करना है, तो लिखो भाई, टू प्रूफ ये करना है कि एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल किसके, ये वाला एंगल दैट इज क्यू आर सी या सी आर क्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रूफ करना है एंगल ए क्यू आर इज मस्ट इक्वल टू एंगल डी आर क्यू, डी आर क्यू। आई होप चीज़ें इतना क्लियर है। ये दो चीज़ें आपको अभी प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं प्रूव करने जा रहा हूँ ऊपर वाला, बाकी को लिख दूंगा सिमिलरली, ठीक है ना। तो टू प्रूफ, कौन सा प्रूफ कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने बोला बी क्यू आर एंड सी आर क्यू, इसको प्रूव करने जा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि फॉर लाइन ए बी एंड सी डी, ओके, ए बी एंड सी डी, देखो एंगल ए क्यू पी, ध्यान दो, ए क्यू पी ये वाला एंगल इज मस्ट इक्वल टू एंगल सी आर क्यू। देखो यहाँ पर सी आर क्यू में रिलेशन आ चुका है, अभी देखते जाओ क्यों होगा। ए क्यू पी इज इक्वल टू सी आर क्यू, रीजन है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। आई होप इतना क्लियर है आपको। इसी तरीके से अब दूसरा ले लो फॉर लाइन ए बी एंड पी एस, सिंपली ए बी और पी एस के लिए, फॉर लाइन ए बी एंड पी एस, अगर ध्यान दो ए बी और पी एस पे, तो मैं कह रहा हूँ कि दिस एंगल यानी कि एंगल ए क्यू पी इज मस्ट इक्वल टू एंगल दिस, दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज ऑफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल ए क्यू पी इज मस्ट इक्वल टू एंगल बी क्यू आर बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या प्रूव हो गया, ए क्यू पी इसके इक्वल है, ए क्यू पी इसके भी इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों भी आपस में इक्वल। तो एंगल बी क्यू आर इज मस्ट इक्वल टू एंगल सी आर क्यू। देखो यही प्रूव करना था, बस एक प्रूव हो गया ना, दूसरा लिख दो सिमिलरली। दूसरा जो पेयर है एंगल ए क्यू आर इज मस्ट इक्वल टू एंगल डी आर क्यू, ये भी इक्वल हो जाएगा, ओके। एंड हेंस इफ जो स्टेटमेंट था पूरा का पूरा, कौन सा स्टेटमेंट, तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड डॉट, ठीक है वो, या फिर इतना तो लिख ही सकते हो कि हेंस पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, proved।
पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हेंस दैट इज प्रूव्ड। एक ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। एंड आज का लास्ट थ्योरम दैट इज थ्योरम नंबर 6.7 इन योर एनसीईआरटी एंड दैट इज अबाउट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। थ्योरम कई सारे हैं बट मैं ये 3 थ्योरम करा रहा हूँ, मेरे हिसाब से इनमें से कोई आएगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180, ये आपको प्रूव करना है। देखो जरा कैसे होगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये भी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका नाम दे दो कुछ भी, सपोज दैट इज योर P, दैट इज योर Q, दैट इज योर R। ओके, तो लिखो गिवन क्या है, गिवन है कि ट्रायंगल PQR विद एंगल, एंगल क्या क्या है इसमें तो लेट कर लो, सपोज ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3, विद एंगल 1, 2 एंड 3। पहले लेट कर दिया, जो लेट किया वो दिखाना पड़ेगा आपको। ओके, देन उसके बाद क्या है, प्रूव ये करना है हमें, प्रूव करो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये प्रूव करना, ये प्रूव हो गया, अपने आप हो गया, तीनों का सम 180। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा बच्चे कंस्ट्रक्शन। कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो मैं कह रहा हूँ इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो नीचे वाले के, ठीक है, उस लाइन का नाम दे दो XY। क्या हमने ड्रॉ किया, तो ड्रॉ किया अ लाइन विच इज XY पैरेलल टू QR, XY पैरेलल टू QR and which is passes through, and XY passes through P, okay, through P, okay, P से पास हो रहा है। प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, प्रूफ करने से पहले यहाँ पे मैंने मान लिया 1 2 3 हो गया था, ये मान लो 4 और ये मान लो सपोज आपका एंगल है 5, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ फॉर लाइन XY एंड QR, फॉर लाइन XY एंड QR, दोनों में ध्यान दो, तो मैं कह रहा हूँ कि एंगल 2 इज मस्ट इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहेंगे कैसे, देखो एक ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। देखो ध्यान से, बाकी चीज़ें भूल जाओ अभी, ये पैरेलल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, 2 इज इक्वल टू 4 और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखते जाओ अभी बस। इसी में कह रहा हूँ कि दोबारा से ऑल्सो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे आप तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि ये पैरेलल है फिर से, तो अब ये वाली लाइन डी इक्वल टू ए, तो क्या हो गया 5 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2, रीजन फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 इज इक्वल टू 5, आपका ये भी आ गया यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ कि फॉर लाइन XY पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, तीनों का सम होगा 180 बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल। ओके, 1 तो मुझे प्रूव ही करना है, 4 नहीं प्रूव करना। 4 की जगह लिख सकता हूँ क्या 2, 5 नहीं चाहिए, 5 की जगह लिख सकता हूँ क्या 3, और ये 180 है। कहाँ से आया थे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, बाकी चीज़ों ऐसी रहने दिया। ये प्रूव करना था बच्चे, ये आ चुका है। जब ये आ गया तो बस लिख दो हेंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव्ड। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट, खत्म हो गया ये। तो बच्चे अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो आप बहुत ही इजी वे में इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में टैकल कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो आप सॉल्व, ठीक है। तो बच्चे मैं यहीं पे रखूँगा इस चैप्टर के, क्योंकि एनसीईआरटीज़ आपने कर लिया, नहीं देखा बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाओ देखो और उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जहाँ हम आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू।